मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें बेटे आप ट्रेंड से वाकिफ हो गए हैं? यस सर। बेटे जिन बच्चों को ट्रेंड का पता चल गया हैंड रेज करें। शाबाश शाबाश बेटे, खड़े होकर बता सकते। शाबाश। किसी चीज़ का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, और उसके अंदर एक सीक्वेंस का भी पाया जाना, तरतीब के साथ ग्रेजुअली किसी चीज़ का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। शाबाश बेटे, आपका क्या नाम है? उमेश। इसको बेटे ट्रेंड कहते हैं, इससे आप वाकफ हो गए। अच्छा, अब इसके बाद बेटे आप पीरियड 3 एलिमेंट्स से भी वाकिफ हो चुके हैं। यस सर। शाबाश। ये बेटे उमेर आप ठीक है, हाँ उमेर बेटे आप बताएं पीरियड 3 एलिमेंट्स किसे कहते हैं? खड़े होकर बेटे जल्दी से शाबाश, खड़े हो जाए। पीरियड 3 एलिमेंट शाबाश बेटे। इस्माइल, आपका इस्माइल नाम है? हाँ इस्माइल, आप बताओ बेटे पीरियड 3 एलिमेंट्स क्या होते हैं? पीरियड 3 एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जिसके सारे के सारे एटम एक जैसे और एलिमेंट कहलाते हैं। शाबाश। आपका नाम बेटे इस्माइल है? हाँ आप बेटे इस्माइल बताओ पीरियड 3 एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? अब आप सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, शाबाश। सिलिकॉन, हाँ सल्फर, क्लोरीन। आप जुबानी बता रहे हैं? देखो बेटे भाई ने जुबानी बताया नहीं, भाई ठीक बताया इस्माइल बेटे, देखा आपने इसे सारी जुबानी बताया। तो आपको नहीं ये जुबानी याद हो गई कि रोजाना हम इनको कर रहे हैं, क्यों बेटे रोजाना कर रहे हैं? तो ये बेटे केमिस्ट्री की ABC आपको, ये आपको जुबानी याद कर लेना चाहिए। जी सर। जिस तरह देखो इस्माइल ने कर लिया। आपको बेटे मैं बताओ, पता चल गया पीरियड 3 एलिमेंट्स क्या हैं? क्या है बेटे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। शाबाश। अच्छा बेटे इस्माइल आप बताओ कि इनको पीरियड 3 एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? ये बेटे आपके पीरियड 3 एलिमेंट्स हैं, तो इनको बेटे क्यों पीरियड 3 एलिमेंट्स कहा जाता है? ये पराठे टेबल के तीसरी रो में पाए जाते हैं। शाबाश। समझ आई बेटे? जी सर। हाँ आपको समझ आई मैं इनको पीरियड 3 एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? जाती है, तो इसलिए यानी पीरियड 3 है। शाबाश। समझ आ रही बेटे? चल बैठ। अच्छा अब बेटे आपके लिए जो नई चीज़ है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका कुछ आपको आइडिया है ये क्या होते हैं? मेल्ट सर ठंडा करना शाबाश शाबाश। और बॉयल गर्म करना। वेरी गुड। तौफीक ने बेटे बहुत प्यारा मतलब बताया। बॉयल का क्या मतलब होता है? गर्म। किसी चीज़ का बॉयल होने लग जाना, हम जिस तरह कोई भी चीज़ चूल्हे पे रखते हैं तो बॉयल होने लग जाती है ना। यस सर। तो इसी तरह मेल्ट होने का क्या मतलब है? यानी किसी ठंडा। चीज़ का मेल्ट हो जाना, लिक्विड में तब्दील हो जाना। आपके पास कोई चीज़ पड़ी हो, चॉकलेट पड़ी है, स्टेट में उसको लिक्विड में। शाबाश। पहले आपके पास जो बेटे ये चॉकलेट फर्ज करें आपके पास है, ये आपके पास चॉकलेट का बीज है, ये अभी सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। सॉलिड। थोड़ी देर इसको धूप में रखें तो ये मेल्ट कर जाएगा। लिक्विड में। हाँ यानी फिर क्या हो जाएगा? ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। हाँ शाबाश। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। लिक्विड। पहले किस फॉर्म में थी? सॉलिड। सॉलिड। यानी किसी चीज का लिक्विड का सॉरी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, उसको क्या कहते हैं? कि वो चीज मेल्ट कर सॉलिड से लिक्विड में। इसी तरह बर्फ है। बर्फ को आप पानी फिर उसके बाद गैस। आप बेटे ये देखिए आपके पास ये फर्ज करें बर्फ का गोला है। हाँ ये बेटे आपके पास एक बर्फ का लिक्विड है, आइस।
तो ये थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे, इसको बाहर निकाल के रखेंगे फ्रिज से, ये क्या होता है, पानी बन जाता पानी बन जाता है ना। यानी ये आप देखेंगे ये वाटर, शाबाश, इसके नीचे आग जलाएंगे ये हाँ गैस सिस्टम। ठीक। तो ये सॉलिड फॉर्म से किसी चीज का लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। शाबाश, इसका मतलब है ये चीज मेल्ट कर गई। समझा ना मेल्ट का क्या मतलब। तो इसी तरह बॉयल का क्या मतलब है, आप इसी के नीचे बेटे हीट दें इसको, आप इसको हीट दें। हीट दें। हीट देने से ये वाटर क्या होता है बेटे, ये सर मेल्ट बॉयल का गैस के स्टेट में। शाबाश, इसके बेटे जो Vapors में। मॉलिक्यूल्स है वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखो, ये फिर ये इस तरह इसके अंदर जोश भी आने लग जाएगा, ऐसा नहीं उबलने लग जाएगा, ऐसा ठीक है। और आप साथ देखेंगे कि इसके जो वेपर्स हैं वो गैस में शाबाश गैस में कन्वर्ट हो गए, ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बेटे फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, ये असल में टेम्परेचर है। ये क्या है, टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे बेटे कोई चीज मेल्ट करती है, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ मेल्ट करती है, उसको कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे कोई चीज गैस में कन्वर्ट होती है, बॉयल करती है, बॉइलिंग का पॉइंट, उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको समझ आ गई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। शाबाश। अच्छा, आपको पता है बेटे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, -0 0 डिग्री सेंटीग्रेड बेटे। ऐसा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसका होता है बता, वाटर। हाँ आइस कह लें, वाटर कह लें, यही वाटर है। और इसको जब ठंडा करते हैं तो आइस बन जाती है, और जब इसको मजीद जो है हम हीट देते हैं तो ये बॉयल करके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेटे आपको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की समझ आ गई। अब हम देखेंगे कि जो पीरियड 3 एलिमेंट्स हैं, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ऐसा। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। उसके लिए बेटे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर हम हर चीज को इन डेप्थ जाके देखते हैं कि कोई भी काम कैसे हो रहा है। अब हम देखेंगे कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को कैसे हम फाइंड करते हैं। अब देखिए बेटे, ये आप फर्ज करेंगे आपके पास सोडियम। ये सोडियम है, ठीक है, मेटल है। इसके अंदर बेटे ये सोडियम के एटम्स पड़े हैं। ये क्या है बेटे, सोडियम के एटम्स। और कल भी हमने देखा था कि ये जब कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ आयन में, तो ये क्या करता है, अपने साथ न्यूक्लियस पे +1 चार्ज आ जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन हर एटम के साथ आ गए। फ्री कर देता है। मैंने इसकी स्ट्रक्चर भी कल बनाई थी ना, फिर कहते हैं तो मैं दोबारा बना देता हूँ, बना दो दोबारा, नहीं है सर। क्लियर है उसकी स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की दिखाएं। बोला आपके पास कॉपीज कहाँ बेटे, आपने कॉपीज नहीं अभी तक निकाली, मैं देख रहा हूँ। कॉपीज निकाल के फिर चीज़ नोट की, अपनी ये चीज़ें आपकी बुक में नहीं है जो मैं आपको करा रहा हूँ। तो अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि सर ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया। तो अपने पास बेटे इनका एक पार्टन है, आपने क्लास वर्क कॉपीज का, फिर अपने पास जाके आपने नोट्स बनाए, घर में जाके अपने नोट्स बनाए, उनका भी रिकॉर्ड आपने रखना, मुझे लाके चेक कराया है। आपके पास ये है बेटे, मैं उसका डेली चेक करता हूँ बच्चों का नंबर, जो नोट्स क्लास से बनाते हैं ना बच्चे, मैं सबसे पहले बेटे आपने उनको वो चेक करता हूँ। तो आपने भी यही पैटर्न रखना है, घर से बेटे आपने होमवर्क करना है, यही काम नोट्स बनाना है आपने, और मुझे लाके चेक कराया है करेंगे बेटे, शाबाश। और बेटे जो कमिंग मंडे है आपका टेस्ट होगा, जितना काम आपने कर लिया होगा ना अभी तक, एवरी मंडे आपका टेस्ट हुआ होगा, समझाए इसका, इसके लिए बेटे आपने तैयारी रखनी है। अच्छा, ये बेटे जब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएं, कहाँ लिखी पड़ेगी बेटे आपके पास, जहाँ मैंने वो सोडियम का
एक्सेसिबिलिटी कहाँ पे? हाँ? फिर मैं बेटे दोबारा आपकी सहूलत के लिए बनाने लगा हूँ। ये देखिए बेटे, सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 और मैग्नीशियम के 12, एल्यूमिनियम के 13, सिलिकॉन के, फास्फोरस के, सल्फर के, क्लोरीन के और आर्गन के। ये क्या है भला बेटे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने क्या लिखे? सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे कैसे होती है? ये सेंटर है सोडियम का और सेंटर के बाहर बेटे ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में बेटे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ये बेटे इसका सेकंड ऑर्बिट है, इसमें कितने होते हैं? 8। और ये इसका बेटे थर्ड ऑर्बिट में कितने होते हैं? शाबाश। ऐसे मैक्सिमम 18 होते हैं, लेकिन इसके पास क्योंकि 1 बच गया तो 1 है। ये बेटे क्या करता है? ये सोडियम का एटम है। ये क्या है? एटम। ये बेटे जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो पीछे बेटे क्या बनता है? शाबाश। सोडियम +1 आयन बन जाता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब निकाल देते हैं क्या बन जाता है? ऐसा आयन जिसमें क्या चार्ज होता है? प्लस। अब ये देखो बेटे, ये सोडियम के सारे एटम थे। इसको आप कह लें ये क्या है? सोडियम मेटल है जिसके अंदर ये एटम है। तो ये सारे एटम जब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ये जो बेटे बाहर वाले निकाल देते हैं तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। तो साथ बेटे आप इसका एक एक इलेक्ट्रॉन ये लिख दें जो इसके अंदर ये पाया जा रहा है। जो इनमें से हर एक ने एक एक इलेक्ट्रॉन जो निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, इसके पास बेटे कितने इलेक्ट्रॉन है जो इसने फ्री किए हुए हैं? यहाँ पे यानी ये टोटल 9 एटम हमने लिए हैं ना, तो शाबाश। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो कितनी है? 9 इलेक्ट्रॉन। ये आपके समझाने के लिए बड़ी तरह ये कर रहा हूँ, वरना मेटल के अंदर तो बहुत सारे लाखों करोड़ों एटम होते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिए। इसके बाद बेटे मैग्नीशियम पे आ जाए। ये फर्ज करें आपके पास मैग्नीशियम की मेटल है, इसके पास बेटे आप उसी तरह देख लें कि 9 इसमें एटम है, ठीक है। और अब उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, उसके बाद 12 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये जब मैग्नीशियम बनाएगा तो यहाँ चार्ज भी इसके ऊपर डबल आएगा। और ये इलेक्ट्रॉन भी डबल देगा ना। अच्छा, आप बेटे उमर बताए कि यहाँ मैंने एक एक पॉजिटिव डाला, यहाँ मैंने डबल पॉजिटिव क्यों डाला? खड़े होकर जवाब दे रहा। यहाँ देखो मैंने एक एक पॉजिटिव डाला ना, यहाँ मैंने 2-2 क्यों डाले? यहाँ पर देखो मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन डाला था, यहाँ देखो मैंने 2-2 इलेक्ट्रॉन हमारे पे कर दिए। ये क्यों? क्योंकि सर ये सेकंड, खड़े होकर शाबाश। क्योंकि यार ये सेकंड मैग्नीशियम मेटल है, एक इसका तो ज़्यादा है। शाबाश बेटे, आप इसमें वजाहत करो जो भाई बात बता रहा। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन है। शाबाश। सोडियम के बेटे देखो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर बेटे आप मैग्नीशियम की ड्रॉ करें फिगर, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बेटे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो ये जब पहला इलेक्ट्रॉन अपना निकालेगा तो इस पे 1 पॉजिटिव आ जाएगा,
ठीक है चार्ज। जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अपना निकालेगा तो फिर इस पे डबल पॉजिटिव। तो यही बेटे डबल पॉजिटिव मैंने हर मैग्नीशियम के एटम पे डाला, आईना मान दिया। और ये जो दो दो इलेक्ट्रॉन मैंने लिखे हुए हैं ये इस वजह से कि इसके दो थे बाहर, जब दोनों निकालकर तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने फ्री होते? दो दो। सोडियम के जो 9 एटम थे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकाले थे? 9। और मैग्नीशियम के जो 9 एटम्स हैं, इसके भी एटम्स कितने हमने लिए? 9। इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले बेटे? 18 क्यों निकाले बेटे? क्योंकि हर एटम दो दो निकाल रहा है। डबल आयन है सर। समझाइए बात? अच्छा, इसी तरह एल्यूमिनियम में देखें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें साथ 3 है। 3 है। तो इसकी भी बेटे आप अगर इसी तरह से स्ट्रक्चर ड्रा करें, साथ ट्रिपल आयन। शाबाश। ये बेटे आपके पास एल्यूमिनियम के एटम्स हैं। ये एल्यूमिनियम मेटल है और इसके भी हमने 9 एटम्स लिए। अच्छा, अब एल्यूमिनियम के बेटे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैं बताएगा? 2। बेटे एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम के ये देखें, 13। हाँ, तो आउटर मोस्ट में कितने आएंगे? 3। अभी भाई को भी समझाओ, मैं आपको नहीं समझा रही। 3 है। क्यों इसको भाई को समझाओ, क्यों 3 है जरा? एल्यूमिनियम का भी साथ में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए वो यानी पहले दोनों और ऑर्बिट की और यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन शेल जो है सर, उसमें इलेक्ट्रॉन हम ज्यादा डालेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन 3 आ जाते हैं ना, तीन आ जाएंगे। क्योंकि इसके पास 13 है, 13 इसके 10 तो पहले दोनों ऑर्बिट ने ले लिए, जी तो तीसरे में कितने बचेंगे? 3 3। तो ये बेटे फिर 3 इलेक्ट्रॉन इसका हर एटम निकालेगा। कितने निकालेगा? 3। तो लिहाजा इसके बेटे ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा? ट्रिपल प्लस ट्रिपल पॉजिटिव आ जाएगा। समझिए मेरे बेटे कि नहीं है बेटे, पूछना डरना नहीं बेटे, भाई को समझाओ ये बात। इसमें भी कितने आ रहे? 3। और इन्होंने कितने कितने हर एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं मैं बताएगा? 3 है 3। यानी इसके 3 ये होगा बेटे, इसके 3 ये होगा, इसके 3 ये होगा। सत्य बेटे समझ आ रही? 27 शाबाश। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 27 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब बेटे जो है इनके दरमियान आपने एक और चीज ख्याल रखनी है कि जो एटमों के दरमियान जो फोर्स है ना, ये जो एटमों के दरमियान फोर्स है वो असल में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पे इफेक्ट करती है। जो एटमों को जिस फोर्स से बांधा हुआ है ना, जी सर। मेटल्स के ये तीनों आप जानते हैं मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, बेटे तीनों क्या हैं? शाबाश। ये तीनों मेटल्स, ये क्या है? मेटल्स। और ये जो मेटल के अंदर मेटालिक बॉन्ड बनते हैं, कौन से बॉन्ड बनते हैं? मेटालिक बॉन्ड्स। समझाइए इस बात को। और मेटालिक बॉन्ड की जो बेटे पावर है या जो उसकी फोर्स है वो डिपेंड करती है कि इन इलेक्ट्रॉनों और इन पॉजिटिव चार्ज के दरमियान कितनी अट्रैक्शन है। ये बात भी आप जानते हैं बेटे कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये क्या करते हैं? एक दूसरे को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? खींचते हैं एक दूसरे को। जिस तरह मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल होता है, उसको एक दूसरे के पास लो तो खींच लेते हैं। तो यही हार्मोनिक चार्ज का होता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके दरमियान एक कुव्वत पैदा हो जाती है।
अगर हम बेटे इसको फ्लेम नीचे से दें, नीचे से हम इसको यानी हम अगर इसको हीट दें तो हमें इनकी जो फोर्स है इलेक्ट्रॉनों और इन पॉजिटिव चार्जों के दरमियान, उसको हीट देने से उसको तोड़ने के लिए हमें जितनी हीट देनी पड़ेगी ना कि ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको कहते हैं मेल्टिंग। फिर बेटे इसको बॉयल करने के लिए जो हमें हीट देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी, तो उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा अब बेटे देखो, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, सोडियम को और मैग्नीशियम को, तो बताएं कि किसके अंदर ज्यादा पावर है, फोर्स किसके अंदर ज्यादा है? हाँ, इसकी इसमें क्या वजह है? मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है, तो उनके दरमियान कशिश ज्यादा है। जितनी हमें हीट इसको देनी पड़ेगी उससे ज्यादा इसको देनी पड़ेगी, इसको जो है लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए और बॉयल करने के लिए। इसी तरह अब एल्यूमिनियम का केस ले लें तो एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो एल्यूमिनियम के अंदर जो बॉन्ड बने होते हैं ये इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको हमें और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, अब बेटे आप मुझे यहाँ देखो, आपके पास टेबल दिया हुआ है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ बताओ कि सोडियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है? सोडियम का दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट 98, मेल्टिंग पॉइंट 98। एक मिनट, अच्छा बेटे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट्स ले लेते हैं। सोडियम का कितना दिया है? 98 और मैग्नीशियम का कितना दिया है? 651 एल्यूमिनियम का कितना दिया? 660। अच्छा बेटे आप देख सकते हैं कि सोडियम को सबसे कम हीट देनी पड़ती है ना जी सर, और मैग्नीशियम को ज्यादा देनी पड़ती है। कितनी ज्यादा? ये 98 और ये 640 यानी कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनके अंदर, और इसकी रीजन मैंने आपको बता दी क्या है। फिर एल्यूमिनियम देखो इसको और देनी पड़ती है, ये 651 और ये ज्यादा, समझा रहे इस बात को? अच्छा बेटे यही आपको केमिस्ट्री असल में समझानी थी कि इसके अंदर जो ये मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं सोडियम से लेकर एल्यूमिनियम तक, उसकी रीजन क्या है? बॉन्ड की वजह से, फोर्स की वजह से जो इनके मेटल के अंदर आपस में पाई जाए, इलेक्ट्रॉनों और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान। अच्छा इसी तरह बेटे इसके बॉइलिंग पॉइंट्स भी लिखवाएं। 880, मैग्नीशियम का कितना बेटे? 1107 और एल्यूमिनियम का 24। अच्छा बेटे अब बॉइलिंग पॉइंट्स भी देख लें, इसका सबसे कम है, इसका उससे ज्यादा है, इसका उसकी भी यही वजह है। अच्छा बेटे अब आप सिलिकॉन के केस में आ जाए। सिलिकॉन को बेटे हम कहते हैं मेटलाइट। सिलिकॉन को क्या कहते हैं? मेटलाइट। मेटलाइट का मतलब ये है कि ये प्योर मेटल नहीं होती, सेमी मेटल होती है। इसको सेमीकंडक्टर भी नाम दिया जाता है। ये भी आपने बेटे इनका नाम सुना होगा, फिजिक्स के अंदर भी सुना होगा, बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होते हैं। जी सर, सेमीकंडक्टर ये बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर भी ये बहुत यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर जिन्हें कहते हैं सिलिकॉन को। और इसकी बेटे जो शेप है वो मैं आपको थोड़ी सी बना के देता हूँ। आपको याद है मैंने कल भी थोड़ी सी शेप बनाई थी, है ना? अच्छा सिलिकॉन के बेटे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं? 4। क्योंकि 10 तो पहले दोनों में आ जाते हैं। आउटर मोस्ट में कितने बचते हैं इसके? 4। अच्छा वो बेटे 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे होते हैं, 1 2 3 4। ये क्या करता है? ये अपने 4 जो सराउंडिंग सिलिकॉन के एटम होते हैं ना, उनके साथ बड़े स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। यानी जो इधर का सिलिकॉन एक और ले लेगा, इसका भी जो बॉन्ड है वो इधर, एक और सिलिकॉन ले लें उसका आउटरमोस्ट ये, एक और सिलिकॉन ले लें उसका ये, एक और सिलिकॉन ले लें उसका ये। अब ये बेटे इस तरह से बॉन्ड बना है। हाँ अपने सराउंडिंग के जो 4 सिलिकॉन के एटम है ना, उनके साथ बड़े स्ट्रॉन्ग कोवलेंट
कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। तो इतने स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इसके होते हैं जिस वजह से इनको ज्यादा हीट देनी पड़ती है इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। इस वजह से बेटे इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आप देखेंगे एल्यूमिनियम के करीब करीब है। बताइएगा बेटे इसके क्या मेल्टिंग पॉइंट 14 और बॉइलिंग पॉइंट क्या बेटे 2 3 5 5। अच्छा ये देखें बेटे इसका मेल्टिंग पॉइंट तो आप देख लें कि एल्यूमिनियम से कितना ज्यादा, यानी इन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ती है इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और बाकी देख लें बॉयल करने के लिए भी हमें कितनी ज्यादा, इन दोनों से ज्यादा, लेकिन एल्यूमिनियम के करीब करीब है। अच्छा फिर इसके बाद बेटे जो अगले हमारे ये हाँ ये जो 4 एलिमेंट्स हैं फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन, ये बेटे चारों नॉन मेटल है, ठीक है। चारों क्या है नॉन मेटल, और इनके जो बॉन्ड्स हैं बेटे वो वीक होते हैं। बाकी जो हमने एलिमेंट्स अभी तक पढ़े हैं ना मेटल और मेटलॉइड की निस्बत इनके जो आपस के बॉन्ड है वो वीक होते हैं, जिस वजह से इनको बॉयल करने के लिए मेल्ट करने के लिए हमें बड़ी थोड़ी कुव्वत देनी पड़ती है। तो अब बेटे आप मुझे बताएं फास्फोरस का क्या मेल्टिंग पॉइंट है 44, फास्फोरस का बेटे 44 और सल्फर का सल्फर का 119, क्लोरीन का -103 113 और आर्गन का -189। अच्छा बेटे आप देख सकते हैं कि इनके मुकाबले में इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कितने थोड़े हैं। बाकी ये एंड वाली जो दोनों गैसें हैं इनके तो माइनस में शो हो रहे हैं, इतने थोड़े क्योंकि वो गैसें हैं बेटे। अच्छा फिर इसके बाद इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं बॉइलिंग पॉइंट्स 260 260 4 4 5 5 -35 35 -489 4 at 6 9 हैं 6 ये इसी तरह बेटे। जी सर। अच्छा अब बेटे इसमें आप एक तो वही चीज़ नोट करें कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी बाकियों से कंपेयर करते हुए बहुत थोड़े हैं। यस सर। और फिर इसमें एक चीज़ बेटे ये नोट करें कि सल्फर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स फास्फोरस की निस्बत ज़्यादा है। यस सर। यानी सल्फर का 119 है मेल्टिंग पॉइंट और इसका फास्फोरस का 44 इसका बॉइलिंग पॉइंट 445 और इसका 260 यानी इसके फास्फोरस के काम है दोनों पॉइंट्स, ठीक है। हाँ कि इसके दरमियान जो फोर्सेस हैं सल्फर की निस्बत वीक है। तो एक बड़ा अहम रिलेशन बेटे आपने याद रखना है कि ये जो सल्फर है इसको सल्फर 8 की बेटे सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रेटर हैं किससे फास्फोरस है। फास्फोरस को P4 की बेटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आज इसके बाद बेटे क्लोरीन है और उसके बाद और ये बेटे इनके अंदर जो है ऑर्डर पाया जाता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर। ये चीज़ बेटे आपको एमसीक्यूज में आ सकती है। ये आपने ये जो डेविएशन है ना इसके सल्फर की ये खास तौर पे याद रखने, और इनके साथ ये जो बेटे मैंने नंबर्स लिखे हैं इनको भी याद रखना है। सल्फर के साथ 8 लिखना है, फास्फोरस के साथ 4, क्लोरीन के साथ 2 लिखना है बेटे। ये असल में इनके मॉलिक्यूल है। सल्फर के 8 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, फास्फोरस के 4 मिलके बनाते हैं, क्लोरीन के 2 मिलके। और ऑर्गन बेटे वो इनर्ट है, वो रिएक्ट नहीं करते जी बेटे। नोबल गैसेस हाँ नोबल गैसेस बेटे शरीफ गैसें। नोबल का लफ्ज़ मतलब क्या होता है ये रिएक्ट नहीं करती दूसरों से। इनके क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इनको जरूरत नहीं होती। हाँ जिस तरह आप देखते हैं ना कि आप अपने माशरे में भी जो ज़्यादा अमीर होते हैं वो गरीबों के साथ नहीं मिलते बनाते, परे परे रहते हैं उनसे, वो कहते हैं हमें इनकी ज़रूरत ही कौन। तो यही हाल नोबल गैसेस का है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तो ये किसी से मिलती नहीं। बाकी बेचारों के पास कमी होती है, शॉर्टेज होती है, तो वो फिर कोशिश करते हैं मिलने की, बॉन्ड बनाने की। तो
इसलिए इनको नोबल गैसेस कहते हैं बेटे। ये 6 नोबल गैसेस हमारे पीरियोडिक टेबल में। सबसे ऊपर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये 6 बेटे हमारे पास नोबल गैसेस हैं। ये पीरियोडिक टेबल का ये जो राइट साइड वाला सारा है ना कॉलम, वो नोबल गैसेस का है। तो ये बेटे पॉइंट आपको समझ आ गया यहाँ तक? तो बेटे ये हमारा टॉपिक था ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी ट्रेंड क्या है बेटे कि यहाँ तक इंक्रीज होने का ट्रेंड है, यहाँ तक, ठीक है, इन दोनों के। और इसके बाद बेटे ये डेविएशन है सल्फर की, ठीक है, और उसके बाद ये ट्रेंड है सल्फर से लेकर ऑर्गन तक, इस तरह इंक्रीज होता है। ठीक है, अच्छा बेटे ये बता करें, मुझे समझ आ गई। नेक्स्ट शुरू करते हैं। अच्छा बेटे मैं ना पानी लाई कर बेटे ग्लास में दे देगा है, जग में लाएगा, प्यास में थोड़ा बन चाहिए, ग्लास में ले आएगा।